स्वागत है आप सभी का स्टूडेंटोलॉजी के न्यू प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ का सेट 2 कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी पार्टी में 30 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक सदस्य जिसकी आयु जो है 20 वर्ष है वह पार्टी छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर 2 और सदस्य पार्टी में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि पार्टी के सभी सदस्यों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही रहती है तो नए आने वाले सदस्यों में से बड़े वाले की उम्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे बड़े की आयु कितनी है, माना बड़े की आयु हो जाएगी जो है बड़े की आयु हो जाएगी x हो जाएगी और छोटे की कितनी होगी, छोटे की हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। अब कहा क्या है, अब टोटल 30 सदस्य हैं, 30 सदस्यों की टोटल आयु कितनी होगी, 30 सदस्यों की टोटल आयु जो हो जाएगी 30 गुणे 15, मतलब हो कितना जाएगा 15 3 45, 450 हो जाएगा। अब एक सदस्य जिसकी आयु 20 वर्ष है वह पार्टी छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 2 नए आए, अर्थात 30 सदस्य थे जिसमें से एक गया और 2 आए, मतलब 30 में से एक माइनस होगा तो 29 होगा, 2 और आए तो 31 होगा। तो कुल मिलाकर के जो हो जाएगा 31 सदस्य हो जाएंगे। अब 31 सदस्य हो जाएंगे। किसी पार्टी में 30 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक सदस्य जिसकी आयु 20 वर्ष है वह पार्टी छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर 2 और सदस्य पार्टी में आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि पार्टी के सभी सदस्यों की औसत आयु अब भी 15 वर्ष ही रहती है तो नए आने वाले सदस्यों में से बड़े की उम्र क्या होगी, यह क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं बड़े की आयु क्या मान लेते हैं, हम बड़े की आयु x मान लेते हैं और छोटे की क्या हो जाएगी, छोटे की हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी। अब टोटल 30 सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, टोटल 30 सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, टोटल 30 सदस्यों की जो आयु होगी, टोटल 30 सदस्यों की आयु होगी वह होगी 30 गुणे 15, मतलब 15 3 45, 450 होगी। अब एक सदस्य इसमें से गया है और 2 आए हैं, मतलब 30 में से एक घटेगा तो 29 होगा और 2 आए हैं, मतलब क्या होगा कि 31 सदस्य हो जाएंगे। तो 31 सदस्यों की औसत आयु आज भी वही है, तो मतलब 31 गुणे 15 वर्ष, 15 जो है औसत अब भी 15 वर्ष है तो 31 गुणे 15 यहाँ होगा 15 3 45, 450, जिसमें से जो 20 वर्ष वाला है वो गया है, उसके स्थान पर बड़ा वाला आया है और छोटे वाला आया है, ये हो जाएगा। तो इसे अब गुणा करेंगे 15 का नाम 15, 15 3 45, 1 46, 465 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 450 में से 20 घटेगा 430, तो ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर होगा 430, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 5 होगा। अब 465 में से 430 घटेगा तो आएगा 35 आएगा, 35 आएगा। ये जो -5 है इधर आएगा तो +5 हो जाएगा बराबर 2x हो जाएगा। 35 5 40, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा x बराबर 20 आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। अब कहा क्या है, तो नए आने वाले सदस्यों में से बड़े की उम्र पूछा है, तो बड़े की उम्र x माने थे तो यही इसका आंसर हो जाएगा 20। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। रमेश की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1/4 गुना है। रमेश की पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्री की आयु बताइए, यह क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं, माना रमेश की 8 वर्ष पहले उम्र क्या थी, तो माना रमेश की जो है, माना रमेश की 8 वर्ष पहले जो उम्र थी, 8 वर्ष पहले उम्र जो थी x थी। अब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा x प्लस 8 वर्ष हो जाएगा। प्रेजेंट में 8 वर्ष का क्या रहा है, कह रहा रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 8
रमेश की वर्तमान आयु आयु शादी के समय जो थी वो कितनी थी, एक्स थी। एक्स की एक से ही 1/4 गुना, मतलब कि 4×4 5/4 हो जाएगा। अब ये पक्षांतर होगा तो आएगा 4x प्लस, ये गुणा हो जाएगा, 4×8 = 32 बराबर 5x हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 32 हो जाएगा। ये तो ये तो इनकी आयु आ गई। अब वर्तमान आयु अगर निकाला जाए तो रमेश की कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु रमेश की हो जाएगी x+8 है वर्तमान आयु, तो मतलब 32 + 8 बराबर 40 है, हो जाएगी। और रमेश की और क्या रहा है कि रमेश की पुत्री की आयु, मतलब रमेश की डॉटर की आयु जो है, रमेश की डॉटर की आयु कह रहा है उसकी वर्तमान आयु का, रमेश की वर्तमान आयु का कितना है, 1/10 गुना है। तो रमेश की वर्तमान आयु है कितना, वर्तमान आयु है 40 का 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 4 वर्ष, मतलब रमेश के डॉटर की आयु जो होगा 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा। दिनेश के पास रितेश से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये है तो सुरेश के पास कितनी धनराशि है, यह क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं सुरेश के पास कितनी धनराशि है दिनेश से, सुरेश के पास दिनेश से जो मान लेते हैं दिनेश की धनराशि 100 रुपये है, तो सुरेश को 2 गुना है, तो मतलब हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दिनेश के पास रितेश से, मतलब दिनेश के पास रितेश से 50% अधिक धनराशि है। कह रहा दिनेश के पास रितेश से 50% अधिक धनराशि, दिनेश के पास रितेश से 50% अधिक का मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। दिनेश के पास धनराशि है कितनी, दिनेश की धनराशि है 100 है, और रितेश की निकालेंगे तो रितेश 50×3 = 150, 50×2 = 100, मतलब 3/2 हो जाएगा। अब रितेश के पास हो कितना जाएगा, ये इधर गुणा करेगा तो आ जाएगा 200/3 हो जाएगा। तो रितेश का कितना आ जाएगा, रितेश का आ जाएगा 200/3 हो जाएगा। अब इन सब का क्या कर लेंगे हम, सुरेश का, दिनेश का और रितेश का रेशियो निकाल लेंगे। तो 200:100:200/3। अब 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से एलसीएम 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 600 और 300 और 200 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो 6 3 2 आ गया। अब क्या रहा है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये, औसतन इसका औसत कितना होगा, 6 3 9 2, अगर इसको हम 6x मान लेते हैं, 6x, इससे 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 6 3 9 2 11x/3 बराबर कितना औसतन धनराशि दिया है, 110 दिया है। 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 11 में 110, x बराबर 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या रहा है कि सुरेश के पास कितनी धनराशि, सुरेश के पास कितनी धनराशि है, तो 6x, x बराबर 30 आया है, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6×30 हो जाएगा, तो 6 3 18 मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि सुधा की आयु में 12% की वृद्धि तथा खर्च में भी 15% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा सुधा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, कितने का अनुपात है, 5:3 का अनुपात है। अगर हम सुविधा के लिए हम मान लें व्यय कितना है, व्यय अगर हम व्यय 5:3, अगर व्यय को या 5x मान लेते हैं, सुविधा के लिए हम 500 भी मान सकते हैं। और जो है ये बचत कितना है, बचत मान सकते हैं हम, बचत 300 या 3x भी मान सकते हैं, 300 होगा, हो जाएगा, 300 मान लेंगे। अब इसका जो है इनकम कितना आ जाएगा, मतलब कि आय कितनी हो जाएगी, आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत, मतलब आय जो व्यय जो है कितना है 500 है और बचत कितना है 300 है।
तो हो जाएगा 5 3 800, 500 प्लस 300 800 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यदि सुधा की आय में 12% की वृद्धि, 800 का 12% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 112/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 दूना 16, 11 88 1 89, मतलब 896 रुपये हो जाएगा। और क्या कह रहा है, तथा खर्च में भी 15% की वृद्धि। खर्च हो कितना रहा है, खर्च हो रहा है मतलब व्यय कितना हो रहा था, 500 रुपये हो रहा है। अब खर्च में 15% वृद्धि कर दी गई है, मतलब 115/100 हो जाएगा। तो इससे 0 0 कैंसिल कर देंगे और 5 पचम 25, 11 पचे 55, 2 57, 575 हो जाएगा। अब जो है ये हो गया। तो अब अगर बचत निकाला जाए तो होगा कितना, बचत अब निकाला जाए तो बचत बराबर होगा आय माइनस, बचत बराबर आय माइनस खर्च होगा। अगर इधर बचत निकालेंगे तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, आय माइनस बचत निकालेंगे तो आय माइनस व्यय हो जाएगी, मतलब खर्च हो जाएगा। तो अब जो है आय 896 रुपये है और खर्च कितना हो रहा है, अब 575 रुपये हो रहा है। तो हो कितना जाएगा, 6 में से 5 अगर इधर से घटाएं तो 1 आएगा, 9 में से 7 के 2 आएगा, 8 में 5 3, 321 रुपये बचत। पहले बचत 300 रुपये की, अगर इनका अंतर निकाले तो पहले 300 रुपये की बचत होती थी, अब 321 रुपये की। तो 321 वृद्धि कितनी हुई, 321 में से 300 घटा देंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो 21 बटा वृद्धि किससे हो रही, बचत किससे कर रही थी, बचत 300 से हो रही थी, तो 300 इंटू 100% हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 सत्ते 21, मतलब 7% आ जाएगा। बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, 7% की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।